बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूँ आपका मेज़बान वलीद शेख। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ये इन्हीं अशार को हमने अपने प्रोग्राम का उन्वान बनाया है। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन की पनाह हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना गला कटवा दिया मगर यजीद की बैत न की। और फिर फरमाते हैं कि हक़ तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला इलाहा तौहीद की बुनियाद हैं। यही हमारे प्रोग्राम का मौजू है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ काबिल कदर वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ आलिम दीन, बहुत तहकीक और दलील के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं प्रोफ़ेसर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ आलिम दीन अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई शाइस्तगी से गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम का सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब से कि सर ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हमने उनके अशार को अपने प्रोग्राम का उन्वान बनाया है कि हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, और ये जो ख़ास तौर पे इन्होंने कहा है कि दीन की पनाह इमाम हुसैन है, इसकी क्या हकीकत है? बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है ये, क्योंकि ये जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो अशार हैं ये समझ लें कि इस कदर मारूफ़ हुए कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। और ज़ाहिर है जिस मोहब्बत और अक़ीदत के साथ उन्होंने ये कलाम कहा है तो उसकी वजह से बाज़ कलाम ऐसा होता है ना जो अमर हो जाता है, समझ लें। अलबत्ता इसके पहले दो मिसरे में थोड़ी सी रिजर्वेशन हैं अलबत्ता कि शाह अस्त हुसैन और बादशाह अस्त हुसैन। तो हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जंग थी वो बादशाहत ही से थी। तो जो बादशाहत है, मलूकियत है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके मुखालिफ थे और आप उसी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। तो इमाम हुसैनी को कहना कि आप ही बादशाह हैं, तो वैसे भी बादशाह कहना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत भी नहीं है। आजकल आप कह रहे हैं किसी को इमाम हुसैन, प्रेसिडेंट मसलन इमाम हुसैन या प्राइम मिनिस्टर इमाम हुसैन, तो ये कोई शान की बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल दीन के बादशाह हैं वो, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर के नवासे हैं, अहले बैत अताहार से उनका ताल्लुक़ है। और दीन अस्त हुसैन के दीन का कुल हुसैन है, क्योंकि जिस तरह दीन कुल का कुल पैगम्बर अकरम है, ठीक है, जिस तरह के अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि अगर मुस्तफ़ा बेरसन खीश के दीन हमें उस्त, कि अपने आप को मुस्तफ़ा तक पहुँचाओ क्योंकि दीन कुल का कुल वो है। अगर बेऊन रसीदी तमाम भूल है बीस्त। तो जिस तरह हुजूर पूरे के पूरे दीन हैं, इसी तरह हज़रत अली भी पूरे के पूरे दीन है, इमाम हसन भी पूरे के पूरे दीन है, इमाम हुसैन भी पूरे के पूरे दीन है। तो दीन के वारिस, किताब के वारिस, शरीयत के वारिस यही हैं। और जो अगला मिसरा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दीन पनाह हस्ते हुसैन, कि दीन को पनाह देने वाले। जब दीन पे बुरा वक्त आया, लेकिन दीन मिट रहा था जी। ये जो बनु उमैया की हुकूमत थी उसमें जो है वो दीन तबाह बर्बाद हो रहा था। इमाम हुसैन से जब मरवान ने कहा, जिस दिन उनकी हाकिम मदीना से मुलाकात हुई, उसके दूसरे दिन रास्ते में मुलाकात हो गई, तो उसने कहा कि आपको एक मशवरा जो मैं देना चाहता हूँ और वो ये है कि आप यजीद की बैत कर लें, इसमें आपके हक़ में बेहतरी है, वरना यजीद बड़ा जालिम है, बहुत नुकसान पहुँचाएगा आपको। तो आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहा कि जिस उम्मत पर यजीद हाकिम हो जाए तो वहाँ फिर इस्लाम का खुदा हाफिज़ है, वो अलल इस्लाम अस्सलाम। मगर ये इस्लाम दीन के ऊपर कैसे बात आ रही थी, क्योंकि नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, तब तमाम अरकान तो अदा किए जा रहे थे। यही तो हैरानी की बात है कि यही तो हैरानी की बात है कि देखें, नमाज हो रही थी,
रोज़े हो रहे थे, तिलावत कुरान हो रही थी, ठीक है, तवाफ़ काबा हो रहा था, पूरी उम्मत मुस्लिमा काबे की तरफ से जा रही थी जब हुसैन काबे को छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो रिचुअल्स थे ये हो रहे थे, जोर शोर से हो रहे थे, तादाद और बढ़ रही थी उनके अंदर, ठीक है। लेकिन इन तमाम रिचुअल्स के बावजूद भी उम्मत को ये एहसास नहीं हो रहा था कि उनके सरों पर इस माशरे का एक बदतरीन शख्स जो जानी है, शराबी है, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाले, तंबूरे बजाने वाला है, गाने सुनने वाला है, हलाल को हराम और हराम को हलाल, सुन्नतों को बिदअत और बिदअत को सुन्नत बनाने वाला है, वो अमीरुल मोमिनीन बनकर बैठ गया है। बिल्कुल। और ये उम्मत उस पर एहतजाज नहीं कर रही है, उम्मत शोर नहीं कर रही है, उम्मत उसको बर्दाश्त कर रही है, कबूल कर रही है। तो ये बदकिस्मती की बात है कि वो उम्मत जो नमाज भी पढ़ रही है, वो उम्मत जो रोज़े भी रख रही है, वो उम्मत जो तवाफ़ काबा भी कर रही है, वो उम्मत तिलावत कुरान भी कर रही है, उसके अंदर बेहिसी आ गई है। ऐसी बेहिसी आ गई कि उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अक्सर में हो क्या गया। इमाम हुसैन बता रहे हैं कि वलल इस्लाम अस्सलाम, यानी इसमें यह नहीं होगा कि तुम्हारी मईशत ख़त्म हो जाएगी, सियासत ख़त्म हो जाएगी, नहीं, इस्लाम तबाह हो जाएगा। इस्लाम का खुदा हाफिज़ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो निकल रहे हैं, निकलते भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यजीद को ख़त्म करने के लिए निकल रहा हूँ। तो बात यह है ना कि दीन को ख़तरा था। जब दीन को ख़तरा हुआ तो दीन को पनाह देने के लिए कौन आगे बढ़ा? हुसैन आगे बढ़े। जब दीन को पनाह की ज़रूरत पड़ी, जब दीन को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, जब दीन को खून की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, एक इंसान बेहोश हो जाता है तो आप उसको पानी की छींटे देते हैं होश में लाने के लिए। एक पूरी कौम मदहोश है, बेहोश है, उसको खून की छींटे चाहिए। ये खून की छींटे कौन देगा? ये वो देगा जो इस दीन को ओन करता है, जो समझता है हमारे घर की चीज़ है। इमाम हुसैन ने कहा इन्ना अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रसाला मुख्तलिफुल मलाइका व महबतल वही, हमारे घर में वही नाजिल हुई, फरिश्ते हमारे घर में उतरे। बिल्कुल। तो वो समझ रहे हैं कि हमारी चीज़ है, लिहाजा इसकी खातिर कुर्बानी हम देंगे, बिल्कुल, खून हम देंगे, औलाद हम देंगे। इमाम हुसैन ने अपने फर्जंद के लिए कहा तक़द्दम वलदी, बेटा आगे बढ़ो, किसी और के लिए नहीं कहा कि आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। तो दीन को जब ज़रूरत पड़ी तो पनाह किसने दी? हुसैन ने दी। हुसैन। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आना चाहूँगा अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब की तरफ। सर ये बताइएगा कि ये जो ख्वाजा अजमेर साहब ने ये फरमाया है कि बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, इसका क्या तारीख़ी पस मंज़र है? यानी ला इलाहा तौहीद की बुनियाद इमाम हुसैन को कहना, क्योंकि कलमा तौहीद इन तमाम चीज़ों का जो तारुफ़ है वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा चुके थे, मगर इसकी बुनियाद को इमाम हुसैन को कहना, इसका क्या पस मंज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। ये अशार जो है ख्वाजा दीन व मिल्लत ख्वाजा हिंद जनाब सुल्तानुल अवलिया सिलसिला चिश्त के एक अजीम शान चश्म चराग जनाब मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अशार हैं। आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा अपने हिसाब से उस पर कुमुक जारी की, उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ, कोई बात नहीं है। तो फरमाया शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया हाथ नहीं दिया। कभी कभी हाथ देना बहुत अहम होता है, बंदा सर दे देता है, सर देना अहम नहीं होता, उस मुकाबले में हाथ देना अहम होता है। यानी हाथ देने से मुराद बैत मतलब बैत करना है, मतलब कभी कभी किसी की हाँ मिलाने में भी जान चली जाती है। वलीद भाई ये बात है जी, कभी किसी की हाँ में हाँ मिलाने से जान चली जाती है, उसके बदले में बंदा जान दे दे हाँ ना भी करे, तो वो बात है। सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक खा के बिनाए, बिना कहते हैं बुनियाद को, बिना अरबी में कहते हैं बुनियाद को। जैसे हम सिटू डालते हैं ना जब घर बनाते हैं या जो कोई इमारत बनाते हैं तो उसकी बुनियाद सिटू डालते हैं, बेसिक जो उसकी होती है, उस बेसिक को बिना। तो बिनाए ला इला अस्त हुसैन, यानी ला इला की बुनियाद में आकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए कि तौहीद के जितने बड़े बड़े अलमबरदार तुम लेकर आओगे, हुजूर के शहजादे जैसा अलमबरदार कोई नहीं ला सकता। ये अनोखी बात है। अच्छा, जो शाह अस्त और बादशाह की बात करके मैं आगे बढ़ूंगा। शाह और बादशाह ये दुनियावी बादशाह और शाह नहीं है, इस माना में नहीं है। वो ठीक है, वो दुनियावी बादशाह से उनकी जंग थी, उस वक्त भी हकीकी बादशाह वो थे, आज भी हकीकी बादशाह वो है। मुसलमानों के बच्चों, मुसलमानों के घरों में बच्चा बच्चा हुसैन, गुलाम हुसैन, खादिम हुसैन, फ़ख्र हुसैन, ये तो आपको मिलेगा। यजीद का तो नाम किताबों में कहीं नहीं मिलेगा।
अच्छा पहले अगर रखा भी गया था तो बाद वाले अब रखते भी नहीं हैं। तो दिलों के बादशाह, दिलों के शहनशाह सब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सब आपका कमाल, आप पर कुर्बान। अच्छा जो अगली बात की ना कि बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है तौहीद की बुनियाद, तौहीद जिसको हम कहते हैं, अकीदा तौहीद या मैं तौहीद, तौहीद की ये जो मैं, यही जो है खत्ते तकसीम भी है और यही जो है खत्ते इस्तिवा भी है। यही है जो तकसीम कर देता है, यही है जो आपको मिला देता है। जब आप ये कह रहे हो, यजीद ये ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने वाला खलीफा हूँ, तो इमाम हुसैन खड़े हो गए और ये कहने लगे, आपका ये ऐलान था कि तू इस काबिल नहीं है, तू इस काबिल नहीं है। ये जो नारा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह का जो निज़ाम है दीन इस्लाम, इसका निफाज हमारी ज़िंदगी है। ये है सारी फ़लसफ़ा मुख्तसर ये है। तो यजीद कैसे नाफिज कर सकता है, उसकी तो अपनी ज़िंदगी में नाफिज नहीं है। वो तो खुद शरीयत की, कुरान की कई आयतों का इनकार करते हुए शराब पीता है, दीगर बुराइयों की तरफ जाता है। उम्मत की आबियारी और उम्मत की आगे सरपरस्ती कैसे कर सकता है? उम्मत में इस वक्त सहाबा मौजूद हैं, उम्मत में इस वक्त मुहद्दिसीन मौजूद हैं, मुफस्सिरीन मौजूद हैं। उम्मत को अभी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हुए अभी 2 ज़माने भी नहीं गुजरे। हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, बेहतरीन ज़माना करनी मेरा ज़माना है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर फरमाया जो उनसे मिले हुए, फिर जो उनसे मिले। तो ये हुजूर से मिले हुए ताबईन का ज़माना है, ये दूसरा ज़माना है। हुजूर ने तो तबा ताबईन की भी खुशखबरी दी कि ये ज़माने तक बेहतर रहेगा दीन, उसके बाद फितने बपा होंगे। आगाज़ अगरचे यहीं से हो गया है फितनों का। तो ये बेहतरीन दौर है। इस बेहतरीन दौर में जय्यद किबार जो अफराद मौजूद हैं, उनका सरपरस्त आला, उनका हाकिम, उनका बादशाह, उनका इमाम, वो कैसे यजीद हो सकता है? यजीद नहीं हो सकता। तो इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और डटे रहे, खड़े रहे। और फिर जाहिर सी बात है कुर्बान तो हो गए, कुर्बान सब होते हैं, सब ने जाना है, लेकिन इस शान से जो गए तो तमाम शहीदों के इमाम बन गए। आज इमाम शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। तो ये हक़्क़ा के बिना यूं कहा, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद वलीद भाई इमाम हुसैन नहीं है तो फिर कौन है? हर शहीद इसकी बुनियाद है, हर शहीद की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह। जो किसी काफिर से बरसरे पैकार है, यानी इस्लाम की जिहाद, हकीकी जिहाद हो रहा हो और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए काफिर से बरसरे पैकार शहीद हो, उसकी बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन इन बुनियादों में जिसे बुनियाद कहने का हर शख्स का दिल चाहता है, जो बरमला बरसरे मिंबर और वो बोलते ना फखर से चीख कर चिल्ला कर कहे, तो वो फिर इमाम हुसैन पर फखरिया तौर पर कह सकता है, क्योंकि आपकी शहादत ही ऐसी अजीम शान है, ऐसी आला है, ऐसी अकमल और अफजल है। बहुत खूब फरमाया आपने। अब मैं आना चाहूँगा अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब से। सर ये फरमाइएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो हुसैनी और मुक़द्दस क़याम उन्होंने किया करबला में, उसके मुहर्रिकात और उसके असबाब क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिस सवाल को आपने उठाया है, गो कि ये अपने अंदर एक दुनिया रखती है, बहुत वसअत है मौज़ू के अंदर। लेकिन इससे पहले जो मेरे 2 दोस्तों से जो सवाल आपने उठाया था, उसमें हक़ीर की नज़र में थोड़ा सा यानी क्या कहते हैं, फ़िक्र में थोड़ी सी जिद्दत है। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं उससे पेश करूं, फिर उस मौजू की तरफ फिर आएंगे। बिल्कुल। वो एक खूब गौर कीजिएगा कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब के इस रुबाई के अंदर बिनाए ला इलाह, न वो क्या कहते हैं, हक़्क़ा की बिनाए ला इलाहा हुसैन। इसके अलावा अल्लामा इक़बाल ने भी इसी मज़मून को परोया है अपने कलाम के अंदर, और उन्होंने फरमाया है कि बहर हक़ दर खाक खून गलतीदा अस्त, पस बिनाए ला इलाह गर्दीदा अस्त। गौर कीजिएगा, मुझे तो अल्लामा इक़बाल के शहर में ज़्यादा गहराई नज़र आती है। उन्होंने खाक को खून में गलता होने को जोड़ा है बिनाए ला इलाह होने के साथ। तो इसका मतलब ये है कि कोई ला इलाह कहे तो उसके लिए फूलों का स्टेज तैयार नहीं होता है, उसको सुकून और इत्मीनान और ज़िंदगी की आसाइशें फराहम नहीं होती हैं। ला इलाह कहना ही तो असल मुश्किलात की जड़ है।
इल्लल्लाह में मुश्किल नहीं है। हाँ, तो गौर कीजिएगा, अल्लाह को एक मानना कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह को एक ही मानना और गैरुल्लाह की नफ़ी करना, नफ़ी मुश्किल है। इसीलिए आप कुरान मजीद में भी देखें तो वल्लज़ीना इज्तनबुत-तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाह लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबादियल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसनहु। तो इसमें इस आयत में आप गौर कीजिए कि वो लोग कि जिन्होंने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया, इबादत तागूत से मकसूद याबुदूहा से मकसूद इस्तिलाही मानी में इबादत करना नहीं है। बाज़ मुफस्सिरीन ने वही माना जिक्र किया, इबादत ही लिया, और तागूत से मकसूद बुत लिए हैं, यानी बुतों की इबादत यानी बंदगी, परस्तिश। शायद आयत में उससे माना वसी हो। याबुदूहा के मानी तागूत की बंदगी करना, तागूत की बात मानना, अल्लाह की बात मानने के मुकाबले में तागूत की बात मानना। इस्लाम की रूह ही यही है कि इस्लाम हर तागूत की नफ़ी करता है और सिर्फ अल्लाह की तरफ ले जाता है। और यही करबला की तहरीक की जान भी है। तहरीक करबला की जान भी यही मैसेज है कि हम हर तागूत का इनकार करो, और मुश्किल तरीन काम यही है। तूल तारीख़ में, यानी फ़िरऔन के ज़माने में भी, नमरूद के ज़माने में भी, शद्दाद के ज़माने में भी, उसके बाद के ज़मानों में भी, आज भी आप हक़ के पीछे चलें और तागूत का इनकार करें, ये मुश्किल तरीन काम है। और यही काम इमाम हुसैन ने किया। उसके नतीजे में ज़ाहिर मुश्किलात आती हैं, और इमाम हुसैन अपने ज़माने के सबसे बड़े तागूत से टकराए। बिल्कुल, उस टकराव का नतीजा वाक़ई करबला था। बिल्कुल। अगर इमाम हुसैन कोई मफाद परस्त किस्म के यानी दीनदार होते तो कभी इमाम हुसैन के लिए मुश्किलात ना आती। इमाम हुसैन ने खुद को और अपने कुंबे को और अपने ख़ानदान को मुश्किलात में डाल दिया और यजीदियत की नफ़ी की, ख़त्म कर दिया। ये है यानी बिनाए ला इलाह बनना। बिनाए ला इलाह बने हैं यानी बातिल का इनकार करने वाला। और सूरह बकरा में इरशाद होता फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। ईमान बिल्लाह तो बात की है, पहले काफिर तो बनो। तागूत के काफिर यानी हर काफिर यानी बुरा नहीं होता, कभी कभी तागूत का काफिर बनना कुरानी तालीम है। आप पहले काफिर तो बने यानी तागूत के काफिर बने, फिर ईमान बिल्लाह काबिल कबूल है। और अगर आप काफिर का यानी तागूत के कुफ्र और तागूत का इनकार नहीं करते तो आपका ईमान बिल्लाह किसी दर्द की दवा नहीं है। और आज दुनिया भर में ईमान बिल्लाह रखने वाले मुसलमान आपको भरपूर मिलेंगे और तागूत के मुनकिर नहीं मिलेंगे। मुसीबत ये है फ़लस्तीन के मसले में इसराइल के साथ देने वाले आज मुसलमान भरपूर हैं, वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन तागूत को नहीं मानते हैं। मुश्किल ये यानी राह हुसैन से जुदा यहाँ पर है। लिहाजा पस बिना ये ला इलाह गर्दीदा अस्त यानी खाक व खून में गलता होने के नतीजे में इमाम हुसैन ला इलाह के बुनियाद बन चुके हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के नहीं, ला इलाह के बुनियाद बन चुके हैं। यानी बातिल खुदाओं के इनकार करने वाले बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बहुत खूब बानी ये है, बहुत खूब फरमाया। यानी दीन का तसव्वुर इमाम हुसैन से ही सही पता चलता है कि इमाम हुसैन का जो किरदार जब पता चले कि भाई दीन का ये एस्पेक्ट है, ये वो तसव्वुर है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और वो जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना और मजलूम का साथ। मैं अब डॉक्टर जाहिद अली ज़ाहिदी साहब की तरफ आना चाहूँगा। इमाम हुसैन का एक कॉल जो इंतहाई मशहूर है कि इमाम हुसैन ने फरमाया है कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा से राज़ी हूँ और जो तू चाहता है मैं उसके आगे सरनगू हूँ। तो ये अब करबला के हवाले से कॉन्सेप्ट्स हमारे माशरे में राइज है कि कुछ लोग कहते हैं कि सब स्क्रिप्टेड था, अल्लाह यही चाहता था तभी इमाम हुसैन इस चीज़ से राज़ी थे। इमाम हुसैन ख़ुद भी कह रहे हैं अपनी दुआओं में। ये क्या सब स्क्रिप्टेड था? अगर ये मान लिया जाए तो फिर तो यजीद को लेवरेज मिल जाएगा क्योंकि ये तो सब स्क्रिप्टेड था, ऐसा ही होना था, यही लिख दिया गया था। देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पर फरमाया जब हज़रत अली असग़र को तीर लगा और उनकी लाश को हाथ में लेकर वो ख़ेमे की तरफ जा रहे थे। ज़ाहिर है 6 माह के बच्चे की लाशे को माँ को दिखाना है, पेश करना है, कितना मुश्किल काम है। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही, कि हम उसकी क़ज़ा पर उसके फ़ैसले पर राज़ी हैं। व तस्लीम ल अमरे, और उसके हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसका वो माना निकालना, ये तारीख़ में आपको पता है ये वो इशू है जिसके ऊपर फ़िरक़े वजूद में आ गए।
कलामी फ़िरक़े, मुतज़िला, शायरा, मातुरीदिया, जहमिया, इमामिया, यहाँ तक कि ख़वारिज भी एक स्कूल ऑफ थॉट बन गए। तो और इसमें एक नज़रिया है जिसको कहते हैं नज़रिया जब्र जी, ठीक है, और उसके मुताबिक ये है कि जी सब कुछ तो स्क्रिप्टेड है, पहले से तय था। तो ये नज़रिए जब्र को प्रमोट करने वाले भी बनु उमैया वाले हैं, क्योंकि इसमें उनकी ज़्यादा सिक्योरिटी है और वो इसको इस तरह पेश करते हैं कि ये तो सब कुछ पहले से तय था और लौह महफूज में लिखा जा चुका था। हुजूर ने तो पेशन गोई फरमा दी थी कि ऐसा होगा, और ज़ाहिर है जब होगा तो उस वक्त यजीद हाकिम होगा, इब्न ज़ियाद कूफे का हाकिम होगा और उमर साद लश्कर का सिपाही सालार होगा और इमाम हुसैन को कत्ल होना है। अगर ये नहीं होता तो गोया ये सब कुछ गलत हो जाता, लौह महफूज में लिखा हुआ गलत हो जाता। तो लौह महफूज का और इस तरह से तकदीर का ये तस्वुर जो है ये तो किसी तरह भी सही नहीं है, और तकदीर का ये मतलब नहीं है। अल्लामा इक़बाल ने कहा तकदीर के पाबंद जमादात व नबातात, ये तकदीर वाला ही तस्वुर है, इसके पाबंद जमादात और नबातात हैं, मोमिन फ़कत हुक्म इलाही का है पाबंद। तो इसको इस तरह देखना सही नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के मुकाबले में क़याम किया, उठ खड़े हुए, और ज़ाहिर है कि जब वो देख रहे हैं कि मैं यजीद की बैत से इनकार कर चुका हूँ तो मुझे उसकी कीमत देनी पड़ेगी, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो उस कुर्बानी के लिए आप निकल कर आए। एक मुकाबला हुआ, उसमें आपने मुकाबला किया। वाक़या करबला के हवाले से भी बातें ऐसी की जाती हैं जो बिल्कुल उससे मुताबिक नहीं रखती। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन जंग करते रहे, यहाँ तक कि बिलाखिर जो है हातिफ़ गैबी की सदा या तो नफ्सिल मुतमइन्ना इरजिई रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, इमाम हुसैन ने नियाम में तलवार रख दी और सर झुका दिया, हर तरफ से तीर तलवार आना शुरू हुए और इस तरह वो आप शहीद हुए। तो ये उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने एक जगह कहा है कि अगर ये तस्वुर कर लिया जाए कि मैदान जंग में कोई मुजाहिद अपनी तलवार नियाम में रख ले और अपने आप को दुश्मन के हवाले कर दे तो सैयदुश्शोहदा तो बहुत दूर का मकाम है, ये आम शहीद भी नहीं कहलाएंगे। ये शहादत नहीं है कि मैदान जंग में तलवार को नियाम में रख लें। तो ये सब बातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मशहूर हो गई हैं लोगों में, तारीख़ से उसका ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सब बातें देखें आप, उस तरफ जा रही है जबर की तरफ जी, ठीक है। इब्न ज़ियाद ने जनाब ज़ैनब से पूछा कि बताओ तुमने अपने बारे में खुदा के फैसले को कैसा पाया? गोया ये खुदा का फैसला था जो कुछ करबला में हुआ जी, ठीक है। आपने फरमाया हमारा आई तो इल्ला जमीला, बहुत खूब, कि हमने खुदा से सिवाय हुस्न जमाल की कुछ देखा ही नहीं। यजीद के सामने जब ये लाए गए तो तारुफ करवाया गया कि यह है अली इब्न हुसैन। तो यजीद ने कहा कि क्या खुदा ने करबला में अली इब्न हुसैन को कत्ल नहीं कराया? खुदा ने, क्योंकि उसको इत्तला थी कि अली इब्न हुसैन कत्ल हो गए। तो इमाम सज्जाद ने कहा कि वो मेरा भाई अली इब्न हुसैन था जिसको तेरे आदमियों ने कत्ल किया। यानी उनकी तरफ पलटाया जी, उनकी तरफ पलटाया, यानी वो ये बताना चाह रहा था खुदा ने कत्ल कराया मादल्ला। आपने फरमाया नहीं, वो मेरा भाई अली इब्न हुसैन था जिसको तेरे आदमियों ने कत्ल किया, ठीक है। यानी ये एक पूरी एक आइडियोलॉजिकल एक वॉर है ना, जिसमें वो नहीं पसंद करते कि इस तरह चीज़ों को इंटरप्रेट करे, गलत अंदाज में दीन की गलत इंटरप्रिटेशन आए। तो ये तो जालिम हुक्मरानों का पसंदीदा थ्योरी है कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ हो रहा है, बस ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है, पिटते रहो मरते रहो। ये तसव्वुर भी गलत है कि सब्र का मतलब ये है कि मुझे मार दो। सब्र का मतलब ये है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और उस कोशिश की वजह से जो तकलीफ जो सामने आए उसको बर्दाश्त करना सब्र है, बिल्कुल, न कि जुल्म को बर्दाश्त करना सब्र है, बिल्कुल। तवक्कुल का मतलब भी ये नहीं है कि अल्लाह देगा तो हम खाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, नतीजे को खुदा पे छोड़ दो, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो है सबसे अहम काम मुसलमानों का यही रह गया है जिसको जिहाद तबईन कहा गया है कि हर चीज़ को आप सही कॉन्सेप्ट ढूंढ के निकालें और बताएं, क्योंकि अल्फाज रह गए हैं, टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं, उनका कॉन्सेप्ट बिगड़ गया है। ये बहुत अहम काम है। अमल से बचने के लिए इस तरीके की जो है बातें की जाती हैं। मैं अब अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब की तरफ आऊँगा। अब सर, बहुत मशहूर जुमला है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये हुसैन मिन्नी तो समझ में आता है कि हुसैन मुझसे है, मगर अना मिनल हुसैन इसका क्या मतलब है? मैं हुसैन से। मुख्तसर 2 लफ्ज़ों में जवाब दूँ जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सब कुछ है, शहादत नहीं है।
शहादत, हुजूर की शहादत देखनी है, ढूंढनी है तो इमाम हुसैन को देख लो। बहुत बात, बहुत खूब। अगली बात जो मैं करूँगा ना, हजरत ने जो बात की, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ फैला हुआ है ना कि ये तो अल्लाह का मुकद्दर था, अल्लाह का मुकद्दर किया हुआ तकदीर थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की वजह से कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे इस बेटे को तो मट्टी ला के दे दी गई। तो बिल्कुल बिल्कुल स्क्रिप्ट का तसव्वुर आता है जहनों में, आता है। तो फिर आप सबसे पहले किस्से पे चले जाए ना, फर्स्ट जो थ्योरी हमारे पास मौजूद है आदम और इबलीस के दरमियान की, बिल्कुल वो भी जब फ़हतज्जा आदम मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम आपस में इस बारे में मुनाजरा के लें या मुबाहसा के लें, जब वो मुबाहसा दो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम आपस में करने लगे तो आदम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बात क्या फरमाई, फरमाया तुम मुझे कहते हो कि वो दाना खा के हम ज़मीन पर आ गए, तो रेत कब लिखी गई है? फरमाया आपके पैदा होने से ही पहले। फरमाया उसमें लिख दिया गया था कि आदम खाकर ज़मीन पर आएंगे। तो ये सब कुछ तो लोहे महफूज और अल्लाह का इल्म जो है उसमें तो फिर सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बाद क़यामत का इल्म भी जानता है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा फिर तकदीर का जो बात की ना इन्होंने, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे कर दिए, लेकिन वो इतने कन्फर्म इशारे नहीं है। यानी इशारे तो सही है अपनी जगह, लेकिन वो जो हम समझ रहे हैं वही उसका माखज़ और वही उसका मरकज़ बनेगा, इट्स नॉट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज कि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के इल्म में है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम ये तसव्वुर कर जाएं कि पहले से लिख दिया गया और हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। थोड़ा आसान कर दूं, तकदीर तो हमारा टॉपिक नहीं है। अब जैसे अल्लाह जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जानता है, अज़ल से आलिमुल ग़ैबि व शहादा, मैंने ये कब उठाना है या नहीं उठाना, लेकिन ये मेरे इख्तियार में है कि मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं। वो ये जानता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। ऐसा ही है। तो आज अगर कोई शहीद होता है, किसी हक के नाम पर शहीद हो जाता है, सपोज गजा में जो हजारों शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनकी शहादतों के सदके उम्मत को जज्बा शहादत नसीब फरमाए, तो ये जज्बा जो उनके अंदर मौजूद है, अगर वो भी बोले अल्लाह को यही मंजूर है हम भी मरे पीटे वो छोड़ दें, तो अल्लाह ऐसे ही जानता है। लेकिन अगर वो आज हिम्मत कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो भी जानता है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, आपने तकदीर को गलत समझ लिया है, पहली बात। दूसरी बात, कुरान की एक आयत मुबारक मेरे जहन में भी बैठे बैठे यहाँ पर आई और यकीन जाने मैं हिल गया हूँ। अच्छा। ये गज़वा अहज़ाब जो है, गज़वा खंदक, ये इस्लाम की जंगों में ऐसी जंग है कि जो बहुत शिद्दत वाली थी, जिसमें आपको खंदक खोदनी पड़ी, सहाबाए कराम ने पत्थर अपने जो ना जिस्म पर बांधे, भूख शिद्दत अफलास सब कुछ है। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत मुबारक उतारी, क्या अम हसिबुतुम, हे ईमान वालो क्या तुम ये गुमान करते हो, अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, ऐसे ही दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे पास मिसालें नहीं आई उन लोगों की जो तुमसे पहले आए, क्या हुआ, मस्सतहुमुल बअसा, उन्हें बड़ी बड़ी तकालीफ पहुंची, मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा, और उन्हें नुकसानात पहुंचे, वो ज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल, वो हिला दिए गए। ज़ुलज़िलू का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक हिला देना। बंदा जब मुश्किल आ जाती है ना, हिल जाता है, हिल कर रह जाता है, बोला यार कैसी मुसीबत आई है, सर से लेकर पाँव तक हिल के, इससे बड़ा अलमनाक हादसा कहीं नहीं हो सकता। और मैं हत्ता यक़ूल रसूलू, यहाँ तक कि उनके रसूलों ने, ये लुग़वी रसूल नहीं है, ये रिसालत वाले रसूल हैं, जो तारीख जानते हैं, मुफस्सिरीन जानते हैं, उन्होंने कहा मता नसरुल्लाह, या अल्लाह अब तेरी मदद कहाँ है। करबला में तो इमाम हुसैन ने ये फरमाया ही नहीं कि मदद कहाँ है। बहुत खूब, बहुत खूब फरमाया ही नहीं। बहुत खूब। ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हम तौहीन कर रहे हैं, नहीं, ये शहादत इमाम हुसैन की अज़मत है, अज़मत है, ये 72 सरों की अज़मत है। मता नसरुल्लाह, वो तो जानते थे कि नसरुल्लाह है ही हमारे साथ, नसरुल्लाह है ही हमारे साथ। तो बहुत सारे वाक़यात जो है वो कुतुब के दामन में महफूज है, तो वो वक्त पर इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो ये शहादत अनोखी शहादत है, लेकिन हमें गुफ्तार से किरदार में जाने की ज़रूरत है। गुफ्तार तो आज मीडिया का दौर है, बातें तो वलीद भाई, हर बंदा अपना वीलॉग कर रहा है, बात करवा लो, 1 मिनट में हज़ारों व्यूज और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। किरदार में आने की ज़रूरत है, किरदार निभाने की ज़रूरत है। उठाएं जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद, आवाज़ हक बुलंद करें। फिर आपको गर्मी जब महसूस होगी ना, जब गर्मी आएगी, फिर आपको किरदार हुसैन भी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब आप उस मौजू को भी उठाएं जी, मुहर्रिकात और जो मकासद थे इमाम हुसैन के क़याम के। आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि वाक़ई करबला के मुहर्रिकात क्या हैं। बहुत तूलानी और फैला हुआ मौजू है। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा शॉर्टली आपकी खिदमत में ज़िक्र करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अव्वल पैदाइश से ही
हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुबारक में मौजूद हैं, अहादीस में मौजूद हैं। आपके हवाले से पैगम्बर अकरम के जो अहादीस हैं, उन अहादीस पर गौर करें तो मुस्तक़बल अयां होता है कि मुस्तक़बल में क्या कुछ होने वाला है। खुद उन अहादीस के अंदर ही वो बात नज़र आती है। हज़रत पैगम्बर अकरम कहीं पर फरमाते हैं कि मुझे खुदा ने हुक्म दिया है कि मैं इस बच्चे से मोहब्बत करूं। फिर फरमाया कि परवरदिगारा हर उस बंदे से मोहब्बत रख जो मेरे बच्चे से मोहब्बत रखता है। कहीं पर आप फरमाते हैं कि आप मिसबाहुल हुदा हैं और सफीनतुन नजात हैं। कहीं पर आप फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। कहीं पर आप फरमाते हैं कि हुसैन हर्ब का हर्बी व सिल्म का सिल्मी। क्या बात है। अहले इल्म जानते हैं हर्ब और सिल्म दोनों मसदर हैं। मसदर फ़ाइल की तरफ भी इजाफा होता है, मफ़ऊल की तरफ भी। यहाँ पर दोनों मुमकिन है। अगर फ़ाइल की तरफ इजाफा करेंगे तो तर्जुमा होगा तेरी जंग मेरी जंग है, और अगर मफ़ऊल की तरफ इजाफा हो तो माना ये होगा कि तुझसे जंग मुझसे जंग है। क्या बात। ठीक है, तो यानी जो भी आप माना ले लें, हर दो सूरत में इमाम हुसैन हक हैं बिल्कुल, और उनके मुकाबले में जो है वो बातिल है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इमाम हुसैन शहीद हुए करबला में, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, जब उसके जिम्मेदारों के तयन की बात आती है तो उंगली उठती है हुकूमत की तरफ, और हुकूमत वालों को अपने आप को बचाना था। लिहाजा उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक थ्योरी बनाई और वो पब्लिक को के मुंह में दे दिया, और वो ये दे दिया कि कोफा वालों ने बुलाया था, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने बेवफाई की, उसके नतीजे में शहीद हुए। क्या वाकई खूब गौर करें, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये बहुत फैला हुआ मौजू है। इसको अगर आप खोलेंगे तो बहुत बहुत यानी अजीब गरीब नताइज निकलते हैं। वाकई कोफा वालों ने बेवफाई की थी, यानी जिम्मेदार कोफा वाले थे, बाकी मुसलमान कहाँ थे? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत सब मुसलमानों पे वाजिब नहीं है? किसने नुसरत की? किसने नुसरत की? किन मुसलमानों ने, किस शहर के मुसलमानों ने नुसरत की? कोई है नुसरत करने वाला? किसी ने भी नहीं। और फिर अगर इमाम हुसैन की नुसरत में कुछ लोग गए हैं तो वो कोफा ही के हैं। यानी जितने मौजूद ही चंद इमाम हुसैन के खानदान के अलावा जो अफराद शुहदा नजर आते हैं वो कूफा के हैं। तो जिन्होंने मदद की है उनको आपने बना दिया गद्दार और क्या कहते हैं बेवफा, और जिन्होंने खबर तक नहीं ली उनके बारे में खामोशी। क्या समझते हैं इसको? ये कहाँ का प्रोपेगंडा है? ये किसका प्रोपेगंडा है? और इस प्रोपेगंडे में आज तक मुसलमान गिरफ्तार हैं। बहुत खूब निशानदेही करवाई है। ठीक है, अच्छे भी बुरे भी, अपने भी, दाएं वाले भी बाएं वाले भी, सब गिरफ्तार हैं इसी के अंदर। तो यानी ये अजीब व गरीब प्रोपेगंडा है। ये उन लोगों का प्रोपेगंडा है कि जिनकी तरफ बरहरास्त जिम्मेदारी, यानी कातिलीन हुसैन की जिम्मेदारी जिनकी तरफ जाती थी, उन्होंने इसको डाइवर्ट करने के लिए इस थ्योरी को पैदा किया है। ठीक है, वाकई करबला के जिम्मेदार वही हुकूमतें हैं कि जिन हुकूमतों की वजह से इमाम हुसैन ने क़याम किया है, उनकी बिदातों की वजह से इमाम हुसैन ने क़याम किया है, उनके दीन के खिलाफ जो हरकतें थी उनकी वजह से इमाम हुसैन ने क़याम किया है। तो वो जिम्मेदार हैं इस कत्ल के। अगर मुहर्रिकात को ढूंढेंगे तो मुहर्रिका असली वही हुकूमतें हैं, ना ये कि कोफा वाले। बिल्कुल ठीक फरमाया। इसके अलावा भी कुछ जिहातें हैं, फिलहाल चूंकि बहुत पुरानी हो जाएगी तो मैं प्रोग्राम में इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। मैं अगर उसको तारीखी हवाले से भी आगा साहब की आप करिए, और मैं एक इसके साथ एक और ये चीज़ कि इमाम हुसैन क्या अचीव करना चाहते थे, क्या हासिल करना चाहते थे इस तहरीक से, इसको भी कंक्लूड कर दिएगा। देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि जब आप मदीने में थे और आपसे मुतालबा बैत हुआ, आपने वहीं कैटेगोरिकली कह दिया मिसली ला जवा मिसला, फिर मदीने से निकल के आप मक्के में आ गए। उस वक्त तो इमाम हुसैन के पास खुदूत नहीं आए ना। अच्छा, मक्के में तो आप आ गए शाबान के शुरू में ही, पूरे शाबान का महीना मक्के में रहे, रमज़ान का महीना मक्के में रहे, शव्वाल का महीना मक्के में रहे, ज़िलक़ाद का महीना मक्के में रहे, ज़िलहिज में आप निकले। अब मक्का है इंटरनेशनल सिटी, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी मक्के भी आए थे। तो मक्का इंटरनेशनल सिटी है, पूरे साल पूरे आलम इस्लाम से लोग मक्के में आते हैं। तो पूरे आलम इस्लाम में ये खबर पहुंच गई कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया
और अब वो मदीने से मक्का आ गए। बिल्कुल। ठीक है, तो इमाम हुसैन से मुख्तलिफ लोग वफूद आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं। इमाम हुसैन बता रहे हैं यजीद के बारे में जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत क्लियर है, वो तो 1 साल पहले से चला आ रहा है। अब बात यह है कि पूरे आलम इस्लाम में जब ये खबर पहुंची कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो इमाम हुसैन को किसने दावत दी? दावत कूफे वालों ने दी। खतूत कूफे से आए, खतूत कूफे से आए। ठीक है, यानी कूफा आपको पता है दूसरी खिलाफत के दौर में फौजी छावनी के तौर पर आबाद हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है कूफा और बसरा और फुस्तात के 3 शहर जो है गैरिजन सिटी थे, तो कंटोनमेंट सिटी समझ लें जी, तो फौजी समझ लें वहाँ होते थे। तो हज़रत अली ने कूफे को अपना दारुल खिलाफा बना दिया, लेकिन हज़रत अली की हुकूमत कितनी रही? 4.5 साल जी जी। उससे पहले 30 साल 25 साल किसी की हुकूमतें, मुख्तलिफ रही हुकूमतें जी। फिर हज़रत अली के शहादत के बाद 20 साल मजीद कूफे में किसकी हुकूमत रही? बनु उमैया की रही। कूफे के सारे हाकिम बनु उमैया के रहे 20 साल तक मजीद। सही। तो कूफे में जो लोग थे वो असल में प्रोफेशनली फौजी थे, सिपाही थे, प्रोफेशनल फौज जिसको कहते हैं। तो वो तनख्वाह तो बनु उमैया से लेते रहे, ज़ाहिर है। तो जो हुकूमत भी आई उन्होंने सबका साथ दिया, क्योंकि जो फौज होती है वो असल में रियासत की वफादार होती है। हुकूमत आती जाती रहती है, लेकिन आप फौज हमेशा रियासत के साथ रहती है। तनख्वाह चूँकि वो हुकूमत से लेती है, उसकी मजबूरी होती है कि उसको सैल्यूट करना होता है, सैल्यूट टू द चेयर। ठीक है, तो हजरत अली की हुकूमत आ गई, हजरत अली वफादार हो गए। इमाम हुसैन की बैत हो गई, उनके वफादार हो गए। यजीद की बैत हो गई, यजीद के वफादार हो गए। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? सही हो रहा है। लेकिन कूफे में वो लोग के जो असल में यजीद के मुखालिफ थे, उन्होंने इमाम हुसैन को खुतूत लिखे और उनको बुलाया। यानी सब जगह से बाइकआउट हो रहा है, सिर्फ वहीं से दावत आ रही है, कूफे से दावत आ रही है। हाँ, एक सारा सी बात बहुत लोग कहते हैं ना कि कूफे वालों ने खत लिख के माज़अल्लाह इमाम हुसैन को उकसाया और अपने पास बुलाया, तो ऐसा नहीं। इमाम हुसैन तो ऐलान कर चुके हैं पहले। जब ये इत्तला कूफे वालों को मिली तो उन्होंने इमाम हुसैन को दावत दी, क्योंकि वो 20 साल से मुख्तलिफ तरह की एट्रोसिटीज का शिकार थे। यानी कूफे वालों की पैगाम की वजह से तहरीक का आगाज नहीं हुआ? नहीं, इमाम हुसैन के क़याम की वजह से कूफे वाले बेदार हुए। ओके, ठीक है। यानी मामला बिल्कुल वो पूरा वाकया है, वो जो मीटिंग हुई वहाँ पर और क्या हुआ, उसमें क्या क्या बातें हुई, किस तरह खुतूत लिखे गए। अच्छा, अब खुतूत आ गए इमाम हुसैन के पास। अब लोग कहते हैं इमाम हुसैन फौरन क्यों चले गए, नहीं जाते। लोगों ने आके इमाम हुसैन से कहा कि कूफे वाले वही अलकूफी लायूफी, कूफे वालों ने आपके वालिद के साथ ये किया, कूफे वालों ने आपके भाई के साथ ये किया। देखिए, इमाम हुसैन अपने वालिद के साथ भी कूफे में रहे और अपने भाई के साथ भी कूफे में थे। ठीक है, तो जितने दूसरे लोग जानते हैं कूफे वालों को, उससे ज़्यादा इमाम हुसैन जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी इमाम हुसैन ने फैसला ये नहीं किया कि मैं कूफा जाऊंगा। इमाम हुसैन ने मुस्लिम इब्न अकील को पहले भेजा और कहा कि अगर कूफे वालों ने जो कुछ खत में लिखा है, अगर तुम लोग वैसी हो तो मैं आऊँगा, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ। फिर कूफे वालों ने उनके हाथ में बैत की 18,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पे। फिर जनाब मुस्लिम ने खत लिखा कि कूफे वालों ने जो कुछ खत में लिखा था ये वफादार हैं, आप आ जाइए। तो मुस्लिम के खत आने के बाद इमाम हुसैन मक्के से निकले। और एक बात अर्ज करूँ कि जब इमाम हुसैन निकल रहे थे तो बहुत से लोग आए और आने के बाद उन्होंने इमाम हुसैन से कहा आप नहीं जाइए, नहीं जाइए, नहीं जाइए। बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं वो। अच्छा, जिन लोगों ने भी कहा हम समझते हैं कि हमदर्दी में कहा, इमाम हुसैन ने उनको मुख्तलिफ तरह के जवाब दिए। लेकिन इमाम हुसैन बिलाखिर आमादा हो गए जाने के लिए। जाने से एक दिन पहले आपने मक्के में जाके ऐलान किया, खाने काबा में जाके, कल सुबह मैं जा रहा हूँ, जिसको मेरा साथ देना है चले। ठीक है, अब जो लोग आके इमाम हुसैन से कह रहे थे आप नहीं जाइए, कूफे वाले वफादार नहीं है या कूफे में ख़तरा हो सकता है वगैरह वगैरह, उनमें से कोई एक ऐसा आदमी तो निकलता है जो ये कहता है कि फज़ल रसूल मेरा ख्याल है आपको कूफा नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि आप जा रहे हैं मैं भी आपके साथ जाऊँगा। कोई ऐसा तो होता ना, कूफे वाले तो बेवफा हैं, ये तो मक्का मदीना वाले हैं ना, बहुत पाक साफ लोग। इनको तो कहना चाहिए था कोई ऐसा होता है जो कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। किसी ने नहीं कहा। मशवरे तो दिए लोगों ने कि आप कूफे ना जाइए। अच्छा, मशवरे देने वालों ने हमदर्दी में दी, वो इमाम हुसैन को खतरात से बचाना चाहते थे। अच्छा, लोग कह रहे यमन चले जाइए, मिस्र चले जाइए, वहाँ आपके वालिद के हमदर्द हैं। यमन वालों ने दावत दी हुसैन को? नहीं दी। मिस्र वालों ने दावत दी? अगर इमाम हुसैन चले जाते तो वो क्या करते? बिल्कुल दावत देते, घर में रखते, खिदमत करते। ठीक है, हम कहते हैं अगर हिंद में आ जाते, हिंद में आ जाते तो हम क्या करते? उनकी आवभगत करते, उनका एहतराम करते, उनको रखते। लेकिन इमाम हुसैन को ये नहीं चाहिए था। सही बात है। इमाम हुसैन को तो असल में एक तहरीक शुरू करनी थी बनु उमैया के खिलाफ।
वो तहरीक कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ पर उनका हार्ड कोर सपोर्टर का एरिया होगा वहाँ से शुरू करेंगे। वो दावत कूफे से आई है। सही फरमाया। तो अपनी तहरीक कहाँ से लॉन्च करेंगे? वहाँ से करेंगे ना, कूफे से। तो उनको तो कूफा जाना था, जाहिर है वही वो वाहिद जगह। और बाकी बसरा में आपने खत लिखा था, अहले बसरा को भी खुतूत लिखे इमाम हुसैन ने, उसका तो जवाब ही नहीं आया। वो तो कातिल, वो कासिद को ही गिरफ्तार कर लिया गया। वरना कूफा और बसरा ये दो जो है गैरिजन सिटी, अगर ये दोनों इमाम हुसैन के कंट्रोल में आ जाते तो तारीख शायद कुछ और होती। बिल्कुल जी। अब्दुल रऊफ साहब, मैं थोड़ी सी बात इसमें ये करूँगा कि पहली बात तो ये है कि कूफी ला यूफी जो कहा जाता है ना, उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने खतूत भेजे, उसकी ये वजह भी नहीं है कि इमाम मुस्लिम के हाथ पर 18,000 ने बैत कर ली। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत का अलार्म सिचुएशन बुलंद हुई, यानी नक्कारा जंग जब बजा दिया गया, तो उस वक्त वो साथ क्यों नहीं खड़े हुए? वो साथ क्यों नहीं खड़े हुए? नंबर एक। नंबर दो ये कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यहाँ से मक्का से चले हैं, तो अभी हमारे भाई ने कहा कि कोई और साथ क्यों नहीं चला, वो ये कहकर और ये बयान करके चले ही नहीं है कि मैं जंग करने जा रहा हूँ। नंबर एक तो ये। अच्छा, ये कहना कि वहाँ जाकर वो तैयारी कर रहे हैं, इस तहरीक को अब यारी पहुँचा रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मक्के कूफा वालों ने इस बात का इजहार किया कि हम यहाँ आपकी ताकत बनकर जो है हम यजीद के सामने खड़े होंगे। जंग करने तो वो नहीं जा रहे, ये तो किसी के नज़दीक भी नहीं कि जंग करने जा रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो एक लश्कर लेके नहीं निकल रहे, ऐसा एक तैयारी होती है ना जंग की, जब जंग की तैयारी होती है अपने साथ फौजी या अपने साथ कुछ अफराद को लेकर, उसमें ख़वातीन को मिस कर दिया जाता है, बच्चों को हटा दिया जाता है, इस तरह की कोई तैयारी नहीं। तो कुछ अफराद शामिल हुए, लेकिन बहुत सारे अफराद शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो उसमें यानी जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक करबो बला की ज़मीन पर नहीं पहुँचे हैं, तब तक अक़वाम आलम को कन्फर्म नहीं हो रहा कि अभी जंग हो रही है। जब वो करबो बला में पहुँचे और पहुँचकर जब उन पर पानी बंद कर दिया गया, वो 3 दिन पहले का वाक़या वलीद भाई, और वो आज का दौर नहीं है, आज का सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, ये दौर नहीं है। उस वक़्त खुतूत में महीनों में या दिनों में एक दूसरे को खबरदार किया जाता था। नंबर एक। नंबर दो, वो फौजी तनख्वाह लेते थे, लेकिन उन फौजियों के सामने कुछ किरदार भी तो नजर आया ना, इमाम और भी तो नजर आए। वो भी तो अपनी फौजी सिपा सालारी छोड़ के लात मार के, मैं बोलता हूँ कि इमाम हुसैन की बारगाह में हम कुर्बान होंगे, हमें ऐसी नौकरियां नहीं चाहिए। तो ये असल में पूरा एक किरदार नहीं है, मुख्तलिफ किरदारों की ये जंग है। ये जो गज़वा बदर है अपना, सॉरी गज़वा करबो बला, गज़वा कह लें या जंग कह लें, जंग, इसमें जो है सवाने करबला के अंदर बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे किरदारों का मजमुआ जो है आपको वो करबो बला गज़वा कहना इसको मुनासिब है? गज़वा, इसको गज़वा कहना? गज़वा तो इस माना में तो वो तो आप सल्लम की जिंदगी में जाएं तो फिर तो हुजूर का साथ। गज़वा माना जंग ले लें, तो मतलब ये कि तो जंग, ये जो जंग हुई है, इसमें जो है बहुत सारे किरदार हैं। उन किरदारों की नुमाइंदगी, उसमें एक फौजी का किरदार भी है, एक आम मुसलमान का किरदार भी है। छोटी सी बात में करके आगे बढ़ूंगा। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है ज़ौफ़े ईमान और कुव्वत ईमान। कुव्वत ईमान की जो इमामत है उस पर फाइज हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ज़ौफ़े ईमान का शिकार हो गए। ज़ौफ़े ईमान क्या है कि अगर फ़इल्लम यस्ततिअ फ़बिक़ल्बिही, अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते तो दिल में ही बुरा जान लो। तो ऐसी हर दौर के हिसाब से कैफियत तकसीम है, और मैं समझता हूँ कि उसका ख्याल करना चाहिए हमें। मैं अल्लामा अब्बास मदनी साहब की तरफ आप कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, मैं साथ साथ सवालात भी आपको देता जाऊँ ताकि आप उसके हवाले से भी रोशनी डाल दीजिएगा। छोटा सा तबसरा करना है। जी 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 जी। सवाल ये है कि ज़ाहिर है इमाम हुसैन की बात की जा रही है, ज़ालिम मज़लूम की बात की जा रही है, तो इसमें इमाम हुसैन की फ़िक्र के हवाले से अगर इमाम हुसैन की फ़िक्र इस तरह से उजागर होती जिस तरीके का उनका किरदार है, क्योंकि आपने हवाला भी दिया इसराइल का, फ़लस्तीन का, आपने देखा कि फ़लस्तीन में किस किस्म के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर मुसलमान इमाम हुसैन की फ़िक्र के ऊपर अमल कर रहे होते, उससे आगाह होते, तो आज क्या ये देखने को मिल रहा होता? और दूसरा सवाल ये है कि जो आपने एक इनकार की बात करी कि कलमा जो है वो इनकार से स्टार्ट होता है, और ज़ाहिर है उस ज़माने में तो और भी खुदा थे, तो उस ज़माने के लोगों के लिए, आज से 1400 साल पहले के लोगों के लिए, जो नए नए मुसलमान हुए थे उनके लिए तो ये रेलिवेंट था कि वो दूसरे खुदाओं का इनकार करें। मगर आज मुसलमान हम देखते हैं कि वो तो पैदा ही मुसलमान घरानों में हुए, तो उनके वो बुतों को नहीं मानते, वो ऐसे किसी खुदा को नहीं मानते। तो ये कहीं किसी और खुदा, यानी कि दौलत को किसी ने खुदा बनाया हुआ है, शोहरत के ऊपर, क्या इस हवाले से ला इलाहा रेलिवेंट है, या इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा और इस पूरे गुफ्तगू को कंक्लूड कीजिएगा। मुसीबत है, आपने इतना फैला दिया गुफ्तगू को, इतनी फैला दिया कि ज़रा मुश्किल।
मैं मौलाना साहब, मैं चाहूँगा कंक्लूड करते हैं आप। तमाम एहतराम के साथ मौलाना साहब के ओपिनियन से मैं बहुत हद तक मुत्तफिक भी हूँ, बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा सा इख्तलाफ नज़र भी हो सकता है, वो इंसान होने के नाते होना चाहिए। रख सकते हैं आप, रख सकते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मौलाना साहब ने ये इशारा दे दिया कि कूफा वालों के पास इमाम हुसैन आए थे और जंग अचानक हो गई। फ़र्ज़ कर ले, अगर हम मान भी लें कि जंग अचानक हो गई, कूफा वाले ही साथ दे सकते थे, बाकी मुसलमान साथ नहीं दे सकते थे, लिहाजा उनको बेवफा नहीं कहना चाहिए, कूफा वालों को बेवफा कहना चाहिए। मुद्दा ये है, अगर इस बात ये नहीं है कि बाकियों को बेवफा ना कहो, बाकी में जो जानता है और वो इमाम के साथ नहीं खड़ा तो वो बेवफा है, पूरा पूरा मुकम्मल बेवफा है। लेकिन जानने का सबूत हो कि जानता है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जंग के हद तक तो बात किसी हद तक ठीक है आपकी, कि बाकी मुसलमानों को पता नहीं था और वो शरीक हो भी नहीं सकते थे, अचानक कुफा वालों के लिए इम्कान था, ये बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद इस पर रिएक्शन जो आना चाहिए था वो कहाँ से आया? वो भी कूफा की तरफ से, वो भी कूफा से। बिल्कुल, तवाबीन की तहरीक कहाँ से उठी? कूफा वालों से। तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन के साथ जंग में भी कूफा वालों ने साथ दिया, उसके बाद उसके नजरिए की हिमायत में भी कूफा वाले ही निकले, और बाकी लोग कहीं पर कोई तहरीक उठी नहीं जब तक कि उनके ऊपर हमला ना हो। बिल्कुल ठीक है, मदीने के ऊपर हमला हुआ तो यानी तहरीक उठी, जब तक हमला नहीं हुआ था इमाम हुसैन की वजह से कोई तहरीक नहीं उठी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा पॉइंट रेज़ किया जी, इसका मतलब ये हुआ कि कोफा वालों की बेवफाई मीडिया के जरिए से बनाई गई है। यानी ये इसलिए बनाई गई है कि जो जिम्मेदार थे कत्ल हुसैन के, जिम्मेदारी का तयन उनकी जिनकी तरफ जाता था वो अपने से रोक कर किसी और की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे थे, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और अभी तक ये तस्वुर है। अभी आपका सवाल, अभी आप उठाइए जो सवाल आप उठाना चाह रहे थे। मैं बात करना चाह रहा था कि जाहिर है जालिम मजलूम की दास्तान, यानी इमाम हुसैन की तहरीक से हमें यही पैगाम मिलता है कि जालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मजलूम के साथ। तो जो फिक्र है वो फिक्र आज उजागर नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि असलन रूह दीन, रूह दीन है ये, खासतौर पर फलस्तीन का जो वाक़या। हजरत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाया कि ववातर इलैहिमुर रसूल, यानी यक इबादत दीगरी मुसलसल अल्लाह ने लोगों की तरफ रसूलों को भेजा। किस हदफ के लिए? लियुख़रिजू इबादहु मिन अबदतिल असनाम इला इबादतिल्लाह, ताकि उसके बंदों को बुतों की बंदगी से निकाल कर इबादत खुदा की तरफ ले जाए। अच्छा, अभी अच्छी तरह गौर करें, यहाँ इबादत असनाम से मकसूद बुतों के सामने इबादत करना, या जिसको हम इस्तिलाहन कहते हैं कि मसलन रुकू करना, सुजूद करना, गिरना, ये मुराद नहीं है। उनकी बात मानना, बुतों की बात मानना, और बुत हर वो चीज़ बुत है जो खुदा के मुकाबले में आ जाए, वो चाहे मुजस्समा हो, चाहे कोई निज़ाम हो, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई शख्सियत हो, जो भी खुदा के बंदों को खुदा की तरफ जाने से रोक कर अपनी तरफ बुलाए वो बुत है। ख्वाहिशात नफ्स भी बुत है कि जब इंसान यानी खुदा की तरफ जाने के बजाय अपने नफ्स की तरफ, आपने कुरान में वो आयत नहीं पढ़ी, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा फ़अज़ल्लहुल्लाहु अन सबीलिह, यानी क्या आपने देखा उस बंदे को कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाया है? तो इसका मतलब ये हो कि ख्वाहिश नफ्स भी बुत है। हर वो चीज़ कि जो इंसान को खुदा के मुकाबले में किसी और की तरफ ले जाए वो बुत है। इस बिना पर आज भी मैं जो फलस्तीन का हवाला दे रहा था, थोड़ी सी इस बात में सेकंड करूं, प्लीज मैं इजाज़त दे रहा हूँ। चलिए, ये जो बदर का वाकया हुआ है ना जी, जब अबू जहल वहां से निकला है ना, उसकी एक दुआ कुरान में मौजूद है सूरह अनफाल में जी। वो कहता है अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ फ़अम्तिर अलैना हिजारा। वो अल्लाह को पुकार रहा है। अबू जहल जो इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन है, वो अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन उनका खुदा अपनी ख्वाहिश थी, वो अपनी ख्वाहिश को मानते थे, रसूलुल्लाह के पैगाम को नहीं, इसलिए उन्हें बुत परस्त कहा गया। तो मैं अपनी बात को बाकी बहुत शुक्रिया आपका। यानी अबू जहल भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह को मानता है, लेकिन अमली जिंदगी में अल्लाह को छोड़कर अपने ख्वाहिश के पीछे जा रहे हैं। तो आज आप देखें मुसलमान कहाँ खड़े हैं? आज के इस सिनेरियो में मुसलमान कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में पीछे हटे हुए हैं। पाकिस्तान में मुसलमान कहाँ खड़े हैं? अरब ममालिक में मुसलमान कहाँ खड़े हैं? तुर्किया में ही मुसलमान कहाँ खड़े हैं? अरब इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ खड़े हैं?
क्या अपने मफादात के पीछे नहीं जा रहे हैं? यानी हक को छोड़कर, मालूम हक तो ये है कि फ़लस्तीनियों की हिमायत की जाए, इसराइल की खिलाफ वर्जी की, इसराइल के खिलाफ जिहाद किया जाए, हक ये है। लेकिन इसलिए कि अगर इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। उन मुश्किलात से अपने आप को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की हो, और यही खामोशी इमाम हुसैन के रास्ते का जिद है। यानी इमाम हुसैन का रास्ता ये नहीं है, इमाम हुसैन का रास्ता ये है कि हक को हक कहो, बरमला कहो, और बातिल को बातिल कहो, बरमला कहो। हजरत अमीर अल मोमिनीन के वसीयतनामे में ये जुमला हमें मिलता है कि कून अलिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। ए मेरे हसन, ए मेरे हुसैन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जालिम के खसीम बनो और मजलूम के आउन, यानी जालिमों के दुश्मन बनो और मजलूमों के मददगार। ये दीन है, असल दीन यही है, रूह दीन यही है। और फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, यही मानी है, उसके मानी भी यही है। तो ये रूह दीन है। इस रूह दीन को छोड़कर बाकी आप खुदा की जितनी भी हमदो सना करें, जितनी भी तलावत कुरान करें, जितनी भी नमाजें पढ़ें, अमली जिंदगी में ऐसा नहीं होगा तो ये राह हुसैन नहीं। इसी पॉइंट को मैं एक और, के मुसलमानों का तो ये हाल है कि वो ये सारे काम तो कर रहे हैं, अहकाम दीन जो हैं, शरई अहकामात उनके ऊपर अमल तो कर रहे हैं, नमाज ज़ाहिरी तौर पे हमें दिखता है कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मगर उसके बरक्स जब जालिम के खिलाफ खड़े होने की बात आती है तो उन्होंने अपना ज़ाती मफादात के ऊपर ज़रब लगती है तो उन्होंने इसी को अपना इलाह बनाया हुआ है, और फिर वो उस हवाले से कोई काम नहीं करते। और उल्टा हमें ये दिख रहा है कि जो मगरिब की आवाम है, जो मगरिब के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बवांगे बहौल एहतजाज कर रहे हैं, अपने मफादात उनको वहाँ से जो है निकाला जा रहा है, डिग्री नहीं मिल रही। तो यानी ये एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रास्ट है कि मगरिब की आवाम जो है वो काम कर रही है कि जो हमें मुसलमानों से एक्सपेक्ट करना चाहिए था। असलन इस्लाम आया इसीलिए था कि इस तरह के अफराद की तरबियत की जाए कि वो हक के मुकाबले में किसी मफाद को नज़र में न रखें। इसलिए कि मफाद हमेशा फसाद की तरफ ले जाता है, ठीक है, और हक हमेशा इस्तेहकाम की तरफ ले जाता है। और इस्लाम चाहता था कि इंसान इस्तेहकाम की तरफ जाए, फसाद की तरफ ना जाए। और आज ज़बान से कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान फसाद की तरफ हैं और मगरिब के लोग इस्तेहकाम की तरफ हैं। ये बहुत अजीब व गरीब है। और वाक़अन मगरिब के उन नौजवानों की मदहसराई करनी चाहिए, तकदीर करनी चाहिए, उनकी तमजीद करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने हक़ का साथ दिया, बावजूद ही कि वो किसी बातिल मुल्क में हैं, उस बातिल मुल्क में रहते हुए उन्होंने हक़ का साथ दिया। ये खुदा हमसे यही चाहता है, जो यानी इस मामले में वो हमसे ज़्यादा हक़ पर हैं। बिल्कुल इस मामले में, बाकी मामलात की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मामलात अपनी जगह फिर उन पर अलग से देखेंगे, लेकिन इस मामले में वो हमसे ज़्यादा हक़ पर है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम उलमाए कराम का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी उलमाए कराम की, और उससे यही नतीजा अखज़ होता है कि इमाम हुसैन का जो बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसका मकसद यही है, उसके मायने यही हैं कि तमाम इलाका, भले वो ख्वाहिश नफ्स हो, ज़ाती मफादात हों, उन सब का इनकार किया जाए और अल्लाह के अहकामात के सामने सरनगू किया जाए और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए और मज़लूम का साथ दी जाए। फिर नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।